Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की, बहुत कुछ जानते हैं उस प्रभु के विषय में। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भागवतम। उसके उपाख्यानों का वर्णन किया जा रहा है आजकल इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ जान रहे हैं हम आपसे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने जाना भरत चरित्र के बारे में, किस तरह से उनके 3 जन्म हुए और मृग मोह में वो मृग भी बने और लेकिन फिर भी उन्होंने राजा रघुगण का जो है उद्धार किया, उनको उस सच से अवगत कराया जो वाकई में ही सच है। इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करना, उस प्रभु को जानना। आज हम इस प्रोग्राम में बात करने वाले हैं अजामिल उपाख्यान के बारे में। तो ये उपाख्यान क्या है, आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। जी, राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि मैं वो उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य के बहुत सारे भयंकर यातनाओं से उसको नरकों में ना जाना पड़े। तो शुकदेव जी ने कहा कि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों को इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही इस भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि मृत्यु से पहले ठीक हमें शीघ्र ही पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करने से उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। और ये जानकर भी राजा परीक्षित ने कहा कि ये जानकर भी पाप उसका शत्रु है। पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वह कर्मों में प्रवृत्त होता है और ऐसी अवस्था में पाप का प्रायश्चित कैसे संभव है। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। मतलब पहले पाप करता है, फिर उसका प्रायश्चित करता है, फिर दोबारा पाप करता है। तो जैसे ऐसे ही है, जैसे हाथी स्नान करता है, फिर वापस धूल डाल के फिर दोबारा गंदा हो जाता है, फिर वापस स्नान करता है। तो इसलिए ऐसे मनुष्य का प्रायश्चित करना व्यर्थ ही है। और तो शुकदेव जी कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा कर्म का बीज नाश नहीं होता है, इसलिए अज्ञान रहते पाप वासना सर्वथा नहीं मिट सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। तो भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो बिरले ही हैं, वो भक्ति के द्वारा उस पापों को उस प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। तो इस भक्ति के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। कर्म के द्वारा कर्म जो है ये पाप दूर नहीं हो सकते हैं। तो परीक्षित सुनो, मैं बताता हूँ। शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं और उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है जी। तो इसमें बता रहे हैं वो कि कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था अजामिल। वो दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उनका सदाचार नष्ट हो गया। उन्होंने एक दासी को संसर्ग करते हुए देख लिया। एक कोई शराब पी रहा था, उसके साथ संसर्ग करते हुए देख लिया, तो उनको भी विषय के प्रति आसक्ति हो गई जी। अब वो दासी के बच्चों का उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ दिया और दासी के बच्चों का लालन पालन करते रहे। और ऐसे उनके 88 वर्ष बीत गए और उनके 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण जी। तो वे जब उसकी तोतली भाषा सुनते, उसको बाल सुलभ उसका खेल देखते तो फूला नहीं समाता था अजामिल ना अपने बालक के स्नेह पाश में फंस गया था। और वे जब वो खाता उसे भी खिलाता, नारायण दूध पी लो, नारायण पानी पी लो, ये सब बोलता रहता था। और जब वो इस तरह से जीवन बिता रहा था कि उसके मृत्यु का समय आ पहुंचा, तो उसने देखा कि अजामिल ने देखा कि 3 यमदूत आए। अच्छा। टेढ़े मेढ़े, हाथों में फांसी है, मतलब फांसने के लिए फांस जो होती है, रस्सी। हाँ। तो और उसके शरीर के रोए खड़े हुए थे और वह नारायण वहाँ पे बहुत थोड़ी दूर पे खेल रहा था। तो अजामिल एकदम व्याकुल हो गया। उसने बहुत उच्च स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि ये तो मरने के समय हमारे स्वामी नारायण का नाम ले रहा है। तो वे बड़े वेग से झटपट वहां पहुंचे। तो वो 4 नारायण, तो 4 विष्णु दूत आ गए।
अच्छा। तो चतुर्भुज थे और बड़े सुंदर भगवान जैसा स्वरूप था। और वो आ गए, उन्होंने देखा कि यमराज के दूत जो है वो उनके अजामिल के शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं, और विष्णु दूतों ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। और तो यमदूतों ने कहा कि तुम, ये धर्मराज की आज्ञा हमें मिली है, इसका उल्लंघन करने वाले तुम हो कौन, और तुम किसके दूत हो, कहाँ से आए हो, और इसे ले जाने के लिए हमें क्यों रोक रहे हो। यमदूत कहने लगे कि देवताओं, आप जानते हो कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील था, सदाचारी था, सद्गुणों का खजाना था, और ये अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा करता था। तो ये एक दिन एक ब्राह्मण अपने पिता के आदेश से वन में गया, और वहाँ पे फल फूल समीदा कुछ लेकर आ रहा था। तो लौटते समय इसने भ्रष्ट एक शूद्र को, जो कि कामी निर्लज था, शराब पीकर वेश्या के साथ विहार कर रहा था। तो वह उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। तो अजामिल ने उसे इस अवस्था में देखकर बड़ा मोहित हो गया और काम के वश हो गया। उसने वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं वेश्या को देता, जिससे वे प्रसन्न होती। अब इस ब्राह्मण ने अपनी विवाहित पत्नी को त्याग दिया, बच्चों को त्याग दिया, और उसके साथ विवाह कर लिया। और फिर जैसे जैसे धन कहीं से मिलता उसको, उसका भरण पोषण करने के लिए उसके बच्चों का, तो धन मिलता वहाँ से उठा लाता, चोरी करता, डकैती करता, और उसके बड़े कुटुंब का पालन करने लगा। और उसने बड़े दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया, और इसका सारा जीवन तो पापमय है। अब इसने कोई प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए यमदूत कह रहे हैं कि अभी इस पापी को हम लोग यमराज जी के पास ले जाएंगे, जहाँ ये अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा जी। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के नाम का उच्चारण किया है। और जिस समय इसने नारायण ये 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इसके सारे पाप सबका प्रायश्चित हो गया। तो बोल रहे हैं कि अरे, यमदूत कहने लगे कि अरे, ये तो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था, तुम्हारे भगवान का नाम नहीं ले रहा था। तो कहने लगे नहीं नहीं, जिसका भी नाम, इसने नारायण बोला, बस ये बोला, इसी से इसका सब कुछ सारे पापों की निवृत्ति हो गई। तो बोला जाता है, संकेतम परिहास्यम व शोभम हेलनम एवं वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघहरम विदु। तो पतितम स्खलितो भग्नम संदष्ट सतप्त आहत हरिरित्य वशेनाहा पुमान अहर्ति यातनाम। तो बोल रहे बड़े बड़े महापुरुष ये बात जानते हैं कि चाहे संकेत में, जैसे दूसरे के नाम ले रहे, लेकिन संकेत में, परिहास में, हंसी मजाक में, तान में, आलाप करने में, किसी की अवहेलना करने में भगवान का नाम का उच्चारण करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांपों के डसने के समय, आग में जलते हुए, चोट में लगते हुए विवशता से हरि हरि कहता है, तो उसका सारा यम यातना का वो पात्र नहीं रह जाता। तो यमदूतों, इसने जाने अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भस्म हो जाता है। ऐसे ही जानबूझकर या अनजाने में इसने भगवान के नामों का कीर्तन करने से मनुष्यों के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले, तो वह इस पीने वाले को अमर बना देता है जी। तो भगवान का नाम तो अपने फल देकर ही रहता है, वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती है। पार्षदों की ये बात सुनकर यमदूत यमराज के पास गए और उन्हें ये सारा वृतांत ज्यों का त्यों सुनाया जी। तो बहुत ही खूबसूरत कथा चल रही है अजामिल जी की कि उनके पुत्र का नाम जो है नारायण, और भगवान का नाम लेने भर से ही इंसान के जितने भी पाप होते हैं उनका अंत हो जाता है, पाप धुल जाते हैं। तो इतनी शक्ति है उस प्रभु के नाम में। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से इस उपाख्यान के विषय में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रोसीली रस भरी अखियाँ हमारे
श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। छबीली है अदाबा की सुघर सूरत मधुर बतिया। लतक गर दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। परस पर मिल के जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में। मिल के जब
बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। नहीं वर्णन बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। नहीं कुछ लाल साधन की, नहीं निर्वाण की इच्छा। सखी श्यामा को दो दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। सखी श्यामा को दो दर्शन, दया हो श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ 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 हमारे श्याम श्यामा की। 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के विषय में। जान रहे हैं अजामिल उपाख्यान के बारे में, जहां पर अजामिल जी की बहुत ही सुंदर कथा जो है वो हमें सुना रही हैं रागलेखा दासी जी। जी रागलेखा दासी जी, अब यमदूत जो है यम के पास पहुंच गए हैं और उनको पूरा नारायण नाम का वृतांत सुना दिया उन्होंने। जी जी, जो ये यमराज जी थे उन्होंने यमदूतों को कहा कि देखो जहाँ पे भी भगवान के भक्त दिखाई दें, उन्होंने तिलक लगाया है, कंठी माला पहना है, तुलसी का हाथ में जप माला है, तो वहाँ हमारा प्रभाव नहीं चलेगा, तुम उनसे दूर ही रहो, तुम जल जाओगे। अच्छा। और तो अब भगवान की जो महिमा सुनी, जब यमदूतों और विष्णुदूतों का जब ये वार्तालाप सुना अजामिल ने, तो उससे उनके शीर भक्ति का उदय हो गया और वो पाश्चाताप करने लगे। हाँ, मतलब उनको है कि मेरे सिर्फ नाम लेने से ही मेरे जो
जो काल था, जो यमदूत जो लेने आए थे, वो वापस वो भी लौट टल गए। हाँ। तो इसका मतलब भगवान क्योंकि के नाम यमदूत में- वापस चले गए और विष्णु दूत भी चले गए। हाँ। तो अब उनको बड़ा पश्चाताप हुआ जी। और उन्होंने सोचा कि मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया और बड़े दुख की बात है, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, मैं संतों द्वारा निंदित हूँ, मैं पापात्मा हूँ, मैं अपने कुल का कलंक हूँ। हाय हाय, मैंने एक सती और अबोध पत्नी का परित्याग कर लिया, शराब पीने वाली कुल्टा का संसर्ग किया। ऐसा उन्हें पश्चाताप हो रहा है। पश्चाताप हो रहा है। तो भगवान के पार्षद महात्माओं का थोड़ी देर का सत्संग हुआ और इनसे उनको तीव्र वैराग्य हो गया। वो हरिद्वार चले गए और उन्होंने देखा कि 4 पार्षद, जिन्हें उन्होंने पहले भी देखा था, खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ विमान पे आरूढ़ होकर लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। अब यमदूतों ने जाके यमराज जी से कहा कि हम तो सोचते थे कि आप ही एकमात्र एक कंट्रोलर हैं, लेकिन हमें तो पता चला कोई और भी है। किसी और की बात का सुनकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है। अभी तक तो हमने देखा कि आपके जो आपने नियम बना दिया उसके दंड की कोई अवहेलना नहीं हुई है, लेकिन अभी हमने 4 अद्भुत पार्षदों को देखा जिससे उन्होंने आपकी आज्ञा को उल्लंघन किया है। तो इधर अजामिल के मुख से नारायण निकला और उधर वो डरो मत कहकर 4 पार्षद आ पहुंचे। तो यमराज जी ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जी। तो विष्णु भगवान के सुर पूजित और परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वह भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से और मुझसे और अग्नि से, सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। तो भगवान की गदा हमेशा ऐसे भक्तों की रक्षा करती है। तो यमराज जी ने यमदूतों से कहा कि तुम भूलकर कि उनके पास मत फटकना। अच्छा। तो बोला कि अगर जीवा अगर भगवान के गुणों का गुणगान करती है और जिसका चित्त भगवान के चरणारविंद का चिंतन नहीं करता और जिसका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो भगवत सेवा में मुक्त पापियों को मेरे पास ही लाया करो। जीवा न वक्ति भगवान गुण नाम ध्येयम, चेतस न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकादपि तन्नायन यध्वमसतो अकृत विष्णु कृत्यान। मतलब जिसका मुख से कोई नाम नहीं ले रहा, मन में स्मरण नहीं कर रहा, भगवान के लिए झुक नहीं रहा है उसका सिर, तो ऐसे लोगों को यमराज जी कह रहे हैं, ऐसे लोगों को दंड दिया करो और मेरे पास ले आया करो, वो भगवान से विमुख है। जी। तो भगवान नाम के बारे में बताया जाता है, मधुर मधुर मेतन मंगल मंगलानाम सकल निगम बलि सत्फल चित स्वरूपम सकृदेपी परिगीतम श्रद्धा हेल्यावा भृगुवर नरमात तारेत कृष्ण नाम। तो बोल रहे कि ये भगवान का नाम मधुर से भी अधिक मधुर है, मंगल से भी अधिक मंगल है, मंगल कर देने वाला है। और सारे जितने वेद आदि हैं उसका, वेद और जितने वो हैं उसका, वो अगर एक लता के समान है तो उसका परिपक्व फल है और चित्त स्वरूप है, मतलब चेतन है। और यदि कोई इसका श्रद्धा से या हेला से, मतलब अवेलना से या श्रद्धा से इसका गान करता है, तो हे भृगुवर, ये तुरंत ये नर मात्र को तार देता है कृष्ण नाम। फिर बता रहे हैं, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमति निज धर्म ध्यान पूजा आदि यत्नम कथमपि सकृदातम मुक्तिदम पर प्राणी नाम यत परम अमृत मेकम जीवनम भूषणम में। तो इसे श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये नाम, जो नाम है, इसकी जय हो जय हो। इसने नाम ने क्या किया है कि हम लोग को जो और साधन थे, ध्यान पूजा निज धर्म, इन सब से मुक्ति दिला दी है। और यदि कोई इसको एक बार भी नाम लेता है तो ये जो मुक्ति आदि है प्राणियों को मुक्त कर देता है और ये परम अमृत के समान है, ये जीवन है और मेरा भूषण है। तो अब जो हरि नाम लेकर सब जल पिए, वेश्या ने भी नारायण का नाम सुना और उसका भी कल्याण हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी और नारायण का संवाद हो रहा है। अच्छा। तो लक्ष्मी जी कह रही हैं कि भाई वेश्या ने भी तो नाम सुना है तो उसका भी कल्याण होना चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने अपना विमान भेजा और उसको भी अपने विमान में चतुर्भुज स्वरूप लेके बुलवा लिया। अच्छा अच्छा।
जी, बहुत ही खूबसूरत ये कथा अजामील जो है उनके बारे में हमने जाने कि किस तरह से उनका सिर्फ नारायण नाम से उद्धार हुआ, और उनका ही नहीं, उन्होंने जिस वेश्या से, जिस स्त्री से विवाह किया था, उसका भी पुत्र जो है नारायण, उसका नाम लेने से, भगवान की महिमा जानने से लक्ष्मी जी ने उनको भी अपने पास बुलाया, उनको भी अपने चरणों में स्थान दिया। तो बहुत ही खूबसूरत ये उपाख्यान हमने जाना रागलेखा दासी जी से। अगर आप भी इस प्रोग्राम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ। ब्रजवासिन के टुकर पाओ। ब्रजवासिन के टुकर पाओ। प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास। प्यास लगे जमुना जल पी के विधुवन करू निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ। मानस गंगा प्रेम से नहाओ। मानस गंगा प्रेम से नहाओ। राधा कुंड और कृष्ण